हेलो प्यारे बच्चों, कंसेप्ट विद सिग्मा यूट्यूब चैनल में मैं यशपाल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं बड़े एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। आज मैं बात कर रहा हूं सीटी का फॉर्म फिलअप करने की। बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमारे पास मैसेज कर रहे हैं कि सर सीटी का फॉर्म किस प्रकार से भरना है, कैसे पोस्ट को सिलेक्ट करना है। बहुत सारे विद्यार्थी हमें मिलते हैं तो पूछते हैं कि सर फॉर्म को कैसे भरें, पोस्ट को कैसे सिलेक्ट करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उन सब के लिए, उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूं। एक इन्फॉर्मेटिव एक वीडियो रहेगी आपके लिए। मैं एक कैंडिडेट का पूरा फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। आपको इस फॉर्म को देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, एक एक स्टेप को मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा। कितने स्टेप हैं, किस स्टेप में क्या भरना है। देखिए, फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना है आपको, क्योंकि आप एक फर्स्ट स्टेप क्लियर करके आए हो और आपको स्टेप सेकंड के लिए, यानी सीटी सेकंड के लिए आप फॉर्म भर रहे हो। तो कोई भी विद्यार्थी कोई गलत फॉर्म ना भरे जिससे उसको सीटी सेकंड के लिए वो रिजेक्ट हो जाए। तो सभी जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरने वाले हैं वो इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक पूरा देखें। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल पे जाके और हमारा जो साइट है, वेबसाइट है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, उसको हम ओपन करेंगे और इसमें हमारा वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है ये आपको ओपन करना है। जब आप ये ओपन करेंगे तो इस प्रकार का पोर्टल आपके सामने खुलेगा। आपके पास होम पेज आ जाएगा एचएसएससी का, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। यहाँ लिखा है क्लिक हेयर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ग्रुप सी पोस्ट। इस पे आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आप ये देखेंगे कि सबसे पहले तो आपके पास स्टार्ट डेट, फॉर्म भरने की डेट आपके पास दी हुई है 15/4/2023 से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। 15/4/2023 यानी 15 अप्रैल से ये फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं और जो लास्ट डेट है वो 5/5/2023 है। तो सभी स्टूडेंट टाइम से फॉर्म को फिलअप करें, क्योंकि लास्ट डेट पे जाके साइट काफी बिजी हो जाती है। तो इसलिए सबको मेरा सजेशन रहेगा टाइम से पहले आप फॉर्म को फिलअप करें। तो जो लास्ट डेट है हमारी वो 5/5/2023 इस फॉर्म को अप्लाई करने की। उससे आगे चलते हैं तो हमारे पास अगला जो आपको करना है, इसमें अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने किस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा और इसमें आप देखेंगे तो ये रजिस्ट्रेशन कॉर्नर है और वो कैंडिडेट कॉर्नर है। आपको रजिस्ट्रेशन कॉर्नर के अंदर सबसे ऊपर दिया हुआ रजिस्ट्रेशन आईडी, यहाँ आपको कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन आईडी भरनी है। मतलब आपको अपनी रजिस्ट्रेशन जो आईडी, जब आपने सीटी का फॉर्म फर्स्ट भरा था, फर्स्ट के लिए फॉर्म भरा था, उस समय आपको रजिस्ट्रेशन मिले थे, तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिल करने हैं। उसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको फिल करनी है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है ऊपर वाले कॉलम में। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चा कोड, ये जो नीचे कैप्चा कोड दिया हुआ है ये इसके अंदर फिल करेंगे। तो इस कैंडिडेट्स की मैं सभी डिटेल्स यहाँ फिल कर रहा हूँ। अब हमने यहाँ कैंडिडेट का जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो यहाँ फिल कर दिया है, हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ फिल कर दी है और उसके बाद जो एक कैप्चा कोड दिया हुआ है ये हमने इसके अंदर फिल कर दिया है। अब आगे आप क्या करेंगे, इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। मैं अभी बच्चों हमारे सामने देखिए यहाँ पे ओपन हो गया है अगला पेज और इस यहाँ पे देखिए, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है पेज 1 of 9, मतलब टोटल 9 पेज हैं। जो फॉर्म है आपका फिल करने का वो उसमें 9 पेज हैं और आपको 9 के 9 पेज फिलअप करने हैं। पहला पेज आपका ये ओपन होगा, ये फर्स्ट पेज है। एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है जो हमने ब्लर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ नेम कैंडिडेट का शो करेगा, फादर नेम, ये नाम हो गया, ये फादर नेम, मदर नेम, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ शो करेगा, यहाँ आपका जेंडर, यहाँ आपका कैटेगरी, यहाँ मोबाइल नंबर और यहाँ पे आपकी मेल आईडी शो करेगा और यहाँ आपकी फोटो शो करेगा, ये आपको शो करेगा। उससे जब आप नीचे चलेंगे, अब देखिए आपके पास यहाँ पे कैटेगरी, कैटेगरी के बाद मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर के बाद ईमेल आईडी। अच्छा, यहाँ के जो सीटी के जो मार्क्स है ना वो शो करेगा कि आपने सीटी के फर्स्ट पेपर में कितने नंबर लिए हैं। मैंने इस कैंडिडेट के जो सीटी के मार्क्स है वो मैंने ब्लर किए हुए हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एड्रेस शो होगा, आपने तो एड्रेस फिलअप किया था वो आपका एड्रेस शो करेगा इसके अंदर। यहाँ कैंडिडेट के साइन, इसके अंदर कैंडिडेट के साइन है भाई, ये ब्लर किए हुए हैं, ये कैंडिडेट के साइन शो होंगे। उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो यहाँ लिखा है कृपया नीचे दिए गए बॉक्स में आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजा गया वन टाइम पासवर्ड और ग्रुप सी पद या पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़े पर क्लिक करें। भाई आपकी जो फोन नंबर
या आपकी जो मेल आईडी है ना उस पे वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ फिल करना है। अब आपके पास ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को जब आप यहाँ फिल करेंगे, मैं यहाँ आपको इस कैंडिडेट की ओटीपी फिल करता हूँ और उसके बाद फिर हम इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए जैसे ही आप इसके अंदर ओटीपी फिल कर देंगे तो उसके बाद आपके पास ये चेकबॉक्स दिया हुआ है, आपको इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। डिक्लेरेशन है, इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और जैसे ही चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ग्रीन हो जाएगा। नीचे इसमें लिखा है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़े, ये आपका ग्रीन हो जाएगा जैसे आप चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। हम इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे इसके बाद अब हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, इसमें लिखा है क्या आप ग्रुप सी पदों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए तैयार हैं? तो आप तैयार हैं इसीलिए भर रहे हैं इसको, ठीक है। इस पे आप ओके करेंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे, अब जैसे ही आपके पास वहां प्रोसीड किया तो आपके पास पेज ओपन हो गया और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो लिखा है पेज 2 ऑफ 9, मतलब 9 पेज है टोटल, जिसमें से 2 नंबर पेज है ना वो आपका ओपन हो गया है। इसमें देखेंगे हम ध्यान से, कहता है फॉर्म भरने से पहले निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई है ना इनको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। ये सभी फॉर्म के लिए एचएसएससी के जितने भी फॉर्म भरते हो सबके लिए सेम इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप इनको पढ़ लेना, अगर मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है, काफी समय हो जाएगा इसका। देखिए अब जैसे ही आप आगे चलेंगे तो यहाँ देखिए ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भाई, इसको देखिए। इसमें कहता है आपके पास मैट्रिक या उच्च शिक्षा में एक विषय के रूप में हिंदी या संस्कृत, भाई आपके पास 10वीं क्लास में हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य है। अगर आप 9 पे करेंगे तो आपका प्रोसीड नहीं होगा आगे फॉर्म, तो आपके पास होना ही चाहिए और आपको इसके यस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे उसके बाद आगे आप चलेंगे डिक्लेरेशन पे, आपको फिर एक चेकबॉक्स दिया हुआ है, इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे यानी डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आपके पास ये फिर से आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़े ग्रीन हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस आवेदन पत्र भरने के लिए आगे बढ़े, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट पे, अब आप जैसे ही प्रोसीड पे करेंगे तो आपके पास देखेंगे यहाँ पे पेज नंबर 3 ओपन हो जाएगा। 3 नंबर पेज पे आप पहुंच जाएंगे और जैसे ही 3 नंबर पेज पे पहुंचेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ आपका नेम दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मैरिटल स्टेटस दिया हुआ है, आपकी कैटेगरी, मोबाइल नंबर, पर्सन विद डिसेबल ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे फैमिली मेंबर एक्स सर्विसमैन वगैरह जो भी है, यहाँ पे आपके मदर नेम, जेंडर, सब कैटेगरी। भाई ये सब कैटेगरी ना किसी की शो नहीं करेगा, सब कैटेगरी शो नहीं करेगा, केवल कैटेगरी शो करेगा यहाँ पे। और यहाँ आपका ईमेल एड्रेस, यहाँ जो भी आपकी डिटेल्स भरी हुई एक्स सर्विस वगैरह है तो आपका शो करेगा, नहीं है तो वो नो शो करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे कह रहा है कि डिक्लेरेशन अंडर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया बाय द कैंडिडेट, उम्मीदवार द्वारा सामाजिक आर्थिक मापदंड के तहत घोषणा। निम्नलिखित जानकारी भरने से पहले कृपया संलग्न अनुलग्नक में उल्लिखित निर्देशों को पढ़िए। ये जो पीडीएफ फाइल है ना, ये जो पीडीएफ फाइल है इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं सोशल इकोनॉमी के बारे में, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। जो भी सोशल इकोनॉमी के नंबर्स लेना चाहते हैं वो निर्देशों को पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है मैं सत्यापित करता हूं या करती हूं कि मैंने उपरोक्त संलग्न में वर्णित निर्देशों को पढ़ लिया है। आप इनको पढ़ने के बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और इस चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद अगले आपके पास स्टेप आता है। चलो पहले मैं चेकबॉक्स पे क्लिक करता हूं। अब जैसे ही आप यहाँ चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपके पास नो गवर्नमेंट जॉब इन द परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, अगर है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही इस रेडियो बटन पे क्लिक करने के बाद आगे देखिए फादरलेस एप्लीकेंट, फादरलेस एप्लीकेंट, अब आप जैसे इस पे यस पे क्लिक करते हैं तो ठीक है। अब यस, अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, नो पे। अब जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास सेकंड पॉइंट इसका ओपन हो जाएगा, क्या आवेदन के वर्ष से पहले किसी वित्तीय वर्ष में सभी स्रोतों से आर्थिक, वेतन, कृषि, कारोबार, व्यवसाय इत्यादि से आपके परिवार में सकल वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है। भाई सीधी सी बात यह है कि नो गवर्नमेंट जॉब के साथ कंडीशन एक और भी है, अगर आपके परिवार की यानी आपकी जो इनकम है वो 1,80,000 से नीचे है तो ही आप इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। अगर 1,80,000 से ऊपर है तो आप इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे,
ठीक है, ये कंडीशंस को ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, हम इसमें क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे, जैसे आप इसको यस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये बता रहा है कि आपको आगे इसमें एक फॉर्मेट दिया हुआ है नो गवर्नमेंट जॉब का, वो आपको अपलोड करना है। अगर मान लीजिए आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन आपकी जो इनकम है, फैमिली इनकम, वो 1,80,000 से ऊपर है, तो आप नो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कोई फॉर्मेट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं होगा। तो मतलब आपको बेनिफिट कब मिलेगा इसका, जब 1,80,000 से नीचे इनकम है, यानी जब आप यस पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर ये फॉर्मेट अपलोड करना होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी तक कोई हमारे पास ऐसी अपडेट नहीं है। जो अब तक अपडेट आई थी उसमें यही था कि ये जो फॉर्म होगा वो तहसीलदार से अटेस्ट होना चाहिए। तो आप ये देख लेना, अभी तहसीलदार से ही अटेस्ट करके आपको लगाना है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। अगला जो हमारा इसमें ये फादरलेस के बारे में है भाई, कि भाई फादर, अगर कोई फादरलेस है तो उसमें कुछ कंडीशंस दी हुई है कि उस समय जो पिता की आयु है वो 42 साल से कम होनी चाहिए, या बच्चे की आयु है वो 15 वर्ष से कम होनी चाहिए। वो कुछ कंडीशंस है, वो जो फादरलेस है उनको पता होगा किस किस कंडीशंस में इनके नंबर मिलते हैं। मैं इनकी डिटेल्स को फिल कर देता हूं। अब आगे चलते हैं। कहता है एक्सपीरियंस का, अगर आपके पास कोई अनुभव है सामाजिक आर्थिक मापदंड के तहत अंकों का दावा करने के लिए, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इस कैंडिडेट की फिलअप कर दी है नो। उसके बाद स्टेनोग्राफी, अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको स्टेनोग्राफी नहीं आती है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी हुई है, शैक्षिक योग्यता विवरण दिया गया है, इनको हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, क्या आपके पास पद या पदों के लिए आवश्यक योग्यता के अनुसार समान योग्यताएं हैं? अगर हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, तो यस पे ही क्लिक करना पड़ेगा। और इस पे देखिए फिर आगे आपके पास यहाँ शो करेगा 12th, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ये PG। तो देखिए इस कैंडिडेट ने जब फॉर्म भरा था ना, उस समय इसने 12th की अपलोड की हुई है, ग्रेजुएशन को भी और PG को भी किया हुआ है। अब इसके अलावा अगर ये कैंडिडेट कुछ और ऐड करना चाहता है, जैसे ITI ऐड करना चाहता है, तो इस चेकबॉक्स, अब जैसे इस कैंडिडेट ने पहले फॉर्म भरते समय 12th, ग्रेजुएशन और PG पोस्ट ग्रेजुएशन फिलअप की हुई थी, तो ये पहले ही इसका फिलअप होके आ रहा है, ये डार्क है। अब अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स ITI जिसने कर ली होगी तो वो ITI को भी ऐड कर सकता है, या किसी कैंडिडेट्स ने अब डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा को भी ऐड कर सकता है। उसके अलावा और कोई प्रोफेशनल डिग्री जो उसने की है वो भी आप यहाँ पे फिलअप कर सकते हो, ऐड हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी, अगर आपने कुछ उस समय फॉर्म भरा था, उस समय आपके पास कोई ऐसे, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा ITI नहीं था और उसके बाद आपने की है, तो आप उसको इस समय ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब इसमें यहाँ पे इसके मैट्रिकुलेशन के बारे में जो डिटेल्स हैं वो भरनी होंगी आपको। अच्छा, दूसरा जो नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है ना, ये आपका उस समय जो भरा गया था ना वही शो करेगा भाई। ठीक है, उसके अलावा यहाँ ईयर ऑफ एग्जाम्स, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इश्यू रिजल्ट का, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे टोटल और यहाँ पे परसेंटेज आपकी शो करेगा। अच्छा, दूसरा देखिए, अगर किसी कैंडिडेट ने मान लीजिए इस दौरान कोई डिप्लोमा कर लिया, तो जैसे ही आप डिप्लोमा के चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड हो जाएगा डिप्लोमा। यहाँ पे आप अपने डिप्लोमा के डिटेल्स डाल सकते हैं। किसी कैंडिडेट ने मान लीजिए कोई और प्रोफेशनल डिग्री की है, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक ऑप्शन और ऐड हो जाएगा, यहाँ पे अदर सर्टिफिकेट, ये प्रोफेशनल डिग्री ये था, और उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशनल डिग्री की आप डिटेल्स हैं वो डाल सकते हो। अच्छा, इसके अलावा भी कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसकी कुछ और क्वालिफिकेशन जिसने की है, जैसे अदर सर्टिफिकेट। अब इसमें अदर सर्टिफिकेट में जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट ड्यूरेशन भाई आपने कोई भी ऐसा कोर्स किया है, कोई 5 वीक का है, कोई 6 मंथ का, 1 साल का, जो भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट स्ट्रीम दी हुई है यहाँ पे, जो भी आपने किया है वो ठीक है, अगर इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वही आपको यूनिवर्सिटी का नाम भरना है, यहाँ को ईयर ऑफ एग्जाम, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, वो सारी चीजें इसके अंदर डिटेल्स फिल करनी है। बड़ी केयरफुली फिल करनी है भाई, इनको भरने में कोई गलती ना करना। अगर गलती हो गई तो कैंडिडेट खुद जिम्मेवार होगा इसका, तो इसलिए फॉर्म को बड़े ध्यान से भरना है। अब हम इस कैंडिडेट्स की डिटेल्स को फिलअप कर देते हैं। कैंडिडेट की डिटेल्स को फिलअप करने के बाद अभी यहाँ देखिए हमने इस कैंडिडेट की सारी डिटेल्स को फिल कर दिया है। यहाँ इनके पास 10th के, +2 के और ग्रेजुएशन, उसके बाद इन्होंने MBA की हुई थी, उस MBA को भी हमने ऐड कर दिया है। उसके अलावा इनके पास और कोई प्रोफेशनल एक इनके पास डिग्री और थी, वो भी हमने इनकी ऐड कर दी है।
अब इन सारी डिटेल्स को आप डालने के बाद, बड़े ध्यानपूर्वक डालनी है, डालने के बाद जब आप आगे चलेंगे तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आता है और आप नेक्स्ट पे क्लिक, जैसे आप प्रोसीड करेंगे तो आपके पास देखेंगे आप पेज 4 ऑफ 9, मतलब आपके पास टोटल 9 में से जो 4 नंबर पेज है वो आपके पास ओपन हो जाएगा। हम 4 नंबर पेज पे पहुंच गए हैं। इसमें आपको अनुभव विवरण, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ना तो उसके बारे में यहाँ डिटेल्स आपको भरने हैं कि किस ऑर्गेनाइजेशन का है आपके पास, जॉब नेचर क्या है, डेजिग्नेशन क्या रहा आपका, नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन ऑफ इश्यूइंग अथॉरिटी, डेट कब से कब तक का एक्सपीरियंस, और यहाँ पे वो अटैच करना है आपको। ये सारी डिटेल्स आप फिल करेंगे इसके अंदर बड़े केयरफुली, ठीक है। जो भी आपके पास एक्सपीरियंस की डिटेल्स हैं वो इसके अंदर आप फिल कर देंगे। अगर नहीं है आपके पास कोई एक्सपीरियंस तो आप इसको छोड़ देंगे। इसके बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे, या आपके पास ये चेकबॉक्स दिया हुआ है, आप इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास आगे आता है प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपका ये पेज नंबर 5 ओपन हो जाएगा। आपका जो पेज नंबर 5 है ना ये ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि टोटल 9 पेज है जिसमें से आपका 5 नंबर पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप इसमें चलेंगे, आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है वो आपको दी हुई है। यहाँ आपका नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आपका फादर नेम है, यहाँ आपके मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी वगैरह सब बताया था, शो नहीं करेगा। और यहाँ आपके मोबाइल नंबर वगैरह, और जो आपके एक्सर्विसमैन वगैरह हैं तो आपका यस वगैरह जो भी होगा। यहाँ एक्सर्विसमैन नहीं है कैंडिडेट तो यहाँ पे नो मिलेगा, ठीक है। जैसे ही हम इसको आगे चलेंगे, अब आप जैसे ही इसको नीचे स्क्रॉल किया तो हमारे पास नीचे इसमें डिटेल्स दी हुई है कि भाई ये 10th कब के, कौन सा बोर्ड था, डेट ऑफ ईयर एग्जाम वगैरह, रोल नंबर, ये भी जो कैंडिडेट की सब डिटेल्स हैं वो हमारे यहाँ पे दी हुई है जो आपने फिलअप की थी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स, भाई ये लास्ट ऑप्शन होगा एडिट डिटेल्स का। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ऐड करने का ये लास्ट ऑप्शन है आपके पास। इससे नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद आप एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को ऐड नहीं कर पाएंगे। तो अगर अब भी आपकी कुछ क्वालिफिकेशंस ऐड करनी रह गई है तो आप यहाँ एडिट पे जाके ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। ये लास्ट ऑप्शन होता है आपके पास एडिट करने का। इसके बाद कोई एडिट नहीं होगी क्वालिफिकेशन। और एक बात और देखिए ध्यान से, यहाँ है ना आपके पास ऊपर दिया हुआ है सर्टिफिकेट टू बी अपलोडेड। आपको कौन कौन सी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है वो यहाँ पे लिखा है। देखिए एक बार, ऑल ईयर्स ऑब्लिक सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन। भाई सभी सेमेस्टर की मार्कशीट ग्रेजुएशन की आपको अपलोड करनी है। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए। आगे लिखा है ऑल ईयर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। पीजी अगर आपके पास है, जैसे इसमें पीजी थी और इन्होंने पीजी की डिटेल्स ऐड की है, तो उसकी जितने भी सेमेस्टर की मार्कशीट है ना सभी आपको ऐड करनी है। उसके बाद जो प्रोफेशनल डिग्री, जो भी आपने डिटेल्स फिल की है, अगर मान लीजिए किसी बच्चे के पास पीजी नहीं है तो यहाँ पे शो नहीं करेगा। जिसने ऊपर जो डिटेल्स भरी है ना उन्हीं के लिए सारी डिटेल्स शो करेगा कि इस कैंडिडेट को क्या क्या चीजें अपलोड करनी है। उसके बाद रिटर्न डिक्लेरेशन। भाई ये रिटर्न जो डिक्लेरेशन है ना, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको डिक्लेरेशन अपने हाथ से लिखना है और हाथ से लिखने के बाद उस पर साइन करके और फिर आपको अपलोड करना है। ये ध्यान रहे सभी कैंडिडेट को, केवल साइन करके अपलोड नहीं करना। वो जो आपको हिंदी और इंग्लिश में जो लाइनें दी हुई है उनको आपको लिखना है और लिखने के बाद नीचे साइन करने हैं और उसके बाद आप डिक्लेरेशन को आप अपलोड करेंगे। ये बात ध्यान रखना भाई कैंडिडेट्स, ठीक है। कभी साइन करके सीधा अपलोड ना कर दें, ठीक है। अच्छा, ये इसमें दिया हुआ एनेक्सर 10 में मिलेगा और शायद आई थिंक ये पेज नंबर 33 पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नो गवर्नमेंट जॉब के, अगर ये आपके पास फैमिली सर्टिफिकेट जो है आपके पास नो गवर्नमेंट जॉब के, तो ये आपको इसमें अपलोड करनी है। जो जो आपको अपलोड करनी है उसकी डिटेल्स यहाँ दी गई है कि आपको अगले स्टेप में ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब उससे आगे चलेंगे हम, उससे आगे चलेंगे तो हमारे पास फिर ये चेकबॉक्स आएगा और इस चेकबॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे इन दोनों चेकबॉक्स पे, तो यहाँ आपके पास ये कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है। अब इसमें मैं कैप्चा कोड फिलअप करता हूं। अब इसमें मैं कैप्चा कोड फिलअप करता हूं जो हमारे पास कैप्चा कोड दिया हुआ है। हमने इसमें कैप्चा कोड फिलअप कर दिया है। अब ये जैसे आपने कैप्चा कोड डाल दिया उसके बाद ये आपके पास ग्रीन हो जाएगा, प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए प्रोसीड करना है अब हमको, ठीक है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे और ये क्या आपने विवरण सत्यापित किया है, ओके पे क्लिक करेंगे। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप विवरण सबमिट करना चाहते हैं, ओके। अब देखेंगे आप कि आपके पास एक नया पेज ओपन हो गया।
ये आपके पास पेज नंबर आप देखेंगे, जैसे ही आपने प्रोसीड किया तो आपके पास पेज नंबर 6 ओपन हो जाएगा। मैंने बताया टोटल 9 पेज है, जिसमें से 6 नंबर पेज ओपन हो गया है और यहाँ कैंडिडेट आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आपको दी हुई है। उसके बाद आपको भाई फोटो अपलोड करनी है। देखिए अपलोड फोटो एंड डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपलोड करनी है। इसमें कंडीशंस देखना आप, कहते हैं द फोटोग्राफ मस्ट बी नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड। भाई 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, इसमें लिखा है। इन शार्प फोकस क्लियर होनी चाहिए भाई फोटो आपकी। कहते हैं फाइल टाइप मस्ट बी, आपकी जो फोटो है वो जेपीईजी या पीएनजी में होनी चाहिए। इन दोनों फॉर्मेट में ही आप अपलोड करेंगे। उसके बाद कहते हैं जो साइज है ना वो 300 केबी, 300 केबी से कम साइज होना चाहिए उस फोटो का। ये ध्यान देंगे भाई, 6 महीने से पुरानी फोटो नहीं होगी आपकी, क्लियर होगी, जेपीईजी और पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 300 केबी से उसका साइज कम होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, फोटो अपलोड करेंगे। चूज फाइल, यहाँ जाके आप अपनी फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद आप यहाँ पे ग्रेजुएशन की, देखिए अपलोड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, अपलोड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, यहाँ जाके आप अपने ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट है ना वो इसके अंदर अपलोड करेंगे। इसमें भी कंडीशन दी हुई है कि अपलोड ऑल मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन ऑल ईयर ऑब्लिक सेमेस्टर। मैंने बताया था पहले, सभी सेमेस्टर्स के आपको डाउनलोड इसमें अपलोड करनी है। फाइल टाइप मस्ट बी जेपीईजी और पीडीएफ, दो ही फॉर्मेट चलेंगे। और ये बात ध्यान रखना 5 MB से छोटी होनी चाहिए भाई फाइल। जब आप इसको जैसे ही अपलोड करेंगे उसके बाद अगला आता है आपके पास अपलोड पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इस कैंडिडेट की हमें पीजी की अपलोड करनी है। सेम वही कंडीशन है कि सभी सेमेस्टर की अपलोड करनी है, जेपीईजी और पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और जो साइज है वो 5 MB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो जो प्रोफेशनल डिग्री है उसकी डिटेल्स ऐड करनी है यहाँ पे, उसमें भी ये सेम कंडीशंस है। हाँ, इसमें ध्यान रखना ये 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, उससे आगे चलेंगे हम तो यहाँ पे डिक्लेरेशन ऐड करना है। जो मैंने आपको बताया था ना डिक्लेरेशन, हाथ से लिख के डिक्लेरेशन, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। वो भी आपके पास जेपीईजी या पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और उसका भी जो साइज है वो 500 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सभी कैंडिडेट्स एक बात ध्यान से सुन लो, लिख के फिर साइन करके अपलोड करना है, कभी सीधा साइन करके अपलोड कर दो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद आगे चलेंगे तो अपलोड नो गवर्नमेंट जॉब। अगर आपके पास नो गवर्नमेंट जॉब का आपने अप्लाई किया, आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो उसका यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करनी है। उसके भी कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशंस को भी आप देख लेंगे कि भाई जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और 500 KB से कम का साइज होना चाहिए। ठीक है, मैं इस कैंडिडेट्स की सभी जो डिटेल्स हैं वो अपलोड कर देता हूं, सभी डॉक्यूमेंट्स इसके मैं अपलोड कर देता हूं और जैसे ही अपलोड करेंगे उसके बाद हम इस पे प्रोसीड करेंगे आगे के लिए। ठीक है, तो पहले मैं इस कैंडिडेट्स की सभी डिटेल्स को अपलोड कर देता हूं। जैसे आपने प्रोसीड किया तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें कहता है दिखाए गए पद आपके द्वारा भरे गए योग्यता ऑब्लिक अनुभव के अनुसार हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि इन पदों की आवश्यक योग्यता को ध्यान से पढ़ें। भाई आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर पद नीचे शो करेगा और ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा आपको लगे कि भाई मैं तो इसके लिए अप्लीकेबल हूं लेकिन मेरा तो शो नहीं कर रहा है। तो ये पहले ही कह रहा है आपको, ये पहले ही कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसमें सलाह दी जाती है कि आवश्यक योग्यता को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते। अगर नहीं है, आपको ये लगता है कि मैं इस वैकेंसी के लिए अप्लीकेबल हूं, तो आप इसमें उसको ऐड कर सकते हैं। ये कैंडिडेट ध्यान देना भाई, आप जैसे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास अगला जो स्टेप होगा वो ये होगा कि आपके पास देखिए यहां ध्यान से अप्लाई पोस्ट, पद चुने। भाई आपको पद चुनने हैं, किस किस पद के लिए आप अप्लीकेबल हैं वो नीचे शो कर रहा है सारे, तो आपको पद चुनने हैं। दूसरा, अगर आप उस पद के लिए क्वालिफिकेशंस को देखना चाहते हैं तो सबके सामने पीडीएफ दी हुई है, आप इस पीडीएफ में जाके क्वालिफिकेशंस को चेक कर सकते हैं कि इस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। ठीक है, आप इन पे सिलेक्ट करते हुए सभी पे आपको क्लिक करते हुए चलना है। जो भी आपकी शो कर रहा है उन सभी पे आप क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए अप्लाई करना चाहेंगे, सीधी सी बात है।
तो मैं इसमें इस कैंडिडेट की सभी पोस्टों के लिए जो भी ये एलिजिबल है मैं उन सबके फिलअप कर देता हूं। अब देखिए, अब एक बार ध्यान से देखिएगा सभी। अब इस कैंडिडेट को ये लगता है कि भाई इसके अलावा मैं और भी पोस्टों के लिए एप्लीकेबल हूं और वो पोस्ट तो यहाँ पे शो नहीं हुई। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, कहते हैं क्या आप उपरोक्त के अलावा, इस स्टेप को ध्यान से देखिए भाई एक बार, इसमें साफ साफ लिखा है क्या आप उपरोक्त के अलावा और अधिक पदों के लिए पात्र हैं। कोई ऐसी और भी आपके पास हो कि भाई इसके लिए भी मेरी क्वालिफिकेशन है और मैं इसमें भी अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन यहां तो शो नहीं कर रहा, तो आप इस पे यस पे क्लिक करेंगे और यस पे क्लिक करके आपके पास सभी कैटेगरी ओपन हो जाएंगी। जैसे आप इसमें सेलेक्ट करेंगे आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे, ऐड पोस्ट को करेंगे और वो भी आपके लिए ऐड हो जाएगी। अगर नहीं है तो फिर आप नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये कैंडिडेट्स जिन ध्यान से देखना भाई, जिनका ऐसा हुआ कि कोई ऊपर ऐसे कोई पोस्ट थी जिनके लिए आप एलिजिबल थे लेकिन शो नहीं हुई, तो आप उसको यहां से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद अगली जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन में इन चेकबॉक्स को आपको फिलअप कर देना है, क्लिक कर देना है। उसके बाद जो प्रोसीड है वो हमारा ग्रीन हो जाएगा, हम प्रोसीड पे चलेंगे और जैसे ही प्रोसीड को क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आपने अपनी योग्यता अनुभव के अनुसार आवेदित पदों को सत्यापन किया है। ओके, क्या आप वाकई चयनित पोस्ट सबमिट करना चाहते हैं। ओके, अब उसके बाद आपके पास नया पेज ओपन हो जाएगा, पेज नंबर 8। देखिए मैंने पहले बताया था टोटल 9 पेज का फॉर्म होगा, आप पेज नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसमें आपके द्वारा जमा किए गए आवेदक पत्र अस्थायी रूप से पंजीकृत है। ग्रुप से पोस्ट पदों के लिए संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के लिए आपकी पंजीकृत आईडी समान रहेगी। देखिए प्रिंट एक्नॉलेजमेंट, भाई ये प्रिंट एक्नॉलेजमेंट आपको प्रिंट करना है। ये एक्नॉलेजमेंट है क्या, आपने जो फॉर्म को फिलअप किया है ना, वो सभी डिटेल्स हैं उसके अंदर आपकी, तो वो आपको प्रिंट करना है। वो प्रिंट होने के बाद जो प्रिंट आउट आएगा उस पर आपको साइन करना है और साइन करने के बाद अपलोड करना है आपको एक्नॉलेजमेंट को। हस्तांतरित पावती अपलोड करें भाई। ठीक है, जो आपने एक्नॉलेजमेंट जो प्रिंट किया था उस प्रिंट पे आपको साइन करना है और साइन करने के बाद आप उसको यहाँ अपलोड करने के लिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ठीक है, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे अब आपके पास ये देखेंगे पेज नंबर 9 ओपन हो गया है। मैंने बताया था पहले ही टोटल भाई 9 पेज होंगे और ये हमारा लास्ट पेज होगा 9 नंबर। ठीक है, यहाँ आपके रजिस्ट्रेशन आईडी शो करेगा, अपलोड साइन एक्नॉलेजमेंट, जो आपने साइन किया हुआ एक्नॉलेजमेंट है ना वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ अपलोड करना है और क्या लिखा है, फाइल टाइप मस्ट बी जेपीईजी और पीडीएफ, या तो जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए या पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और उसका साइज है वो 2 MB से कम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ अपलोड करना है, नीचे ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल करता हूं, अब यहाँ मैंने इसको अपलोड कर दिया है एक्नॉलेजमेंट को। जैसे अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है और आपके पास जो सबमिट है ना ये ग्रीन हो जाएगा और लास्ट यही है, आप इसको सबमिट करेंगे और जैसे ही सबमिट करेंगे, आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक किया तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे देखिए एक लाइन आ गई है, योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो गया है सक्सेसफुली। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।